हेलो सजिटेरियस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 6 से लेकर के 12 ऑफ जनवरी 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी सजिटेरियस यानी कि धनु राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। ओके, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट, ओके, द एम्प्रेस, Two of Pentacles, Seven of Cups, Death card, Eight of Sword, bottom of the deck is Three of Wands. Okay, so Sagittarius, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से साइन हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है। सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर कैंसर है, टॉरस है, लिब्रा है, स्कॉर्पियो है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास थ्री ऑफ वॉन्ड्स। सो आप जो है बेसिकली अब रिलेशनशिप में मूव ऑन करने की सोच रहे हैं। आप अब पीछे मुड़कर देखना नहीं चाहते। आप अब एक ऐसे पर्सन के साथ ही जाना चाहते हैं जो आपको फाइनल कमिटमेंट दे सके। अब आप बीच में रुके नहीं रहना चाहते। वैसे भी आप एक डेड एंड पर हैं। ओके, अभी आपके पास इंतज़ार करने के अलावा और कोई चांस नहीं है। ओके, हालांकि आप अभी मूव ऑन कर रहे हैं तो डेफिनेटली मैं एक और चीज़ देख रहा हूँ। आप अपनी बेसिकली प्लेस भी चेंज करने की सोच रहे हैं। मतलब आप जहाँ रहते हैं अभी वहाँ से आप दूर जाना चाहते हैं कहीं। ओके, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है थ्री ऑफ वॉन्ड से। सो यहाँ पर क्या है, हैंग्ड मैन है। हैंग्ड मैन से मुझे दिखाई दे रहा है कि अभी जो चीज़ें डिले कर रही हैं ना आपकी लाइफ में, जो प्रॉब्लम्स हैं उनका कोई सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा है और आप अटके हुए हैं। अभी आपकी जॉब में भी कुछ ऐसा ही लटका हुआ सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो सब कुछ जो लटका हुआ है ना, ये फॉर्चुनेट है आपके लिए, बिलीव मी। दैट मीन्स कि यूनिवर्स का आपके लिए कुछ है प्लान इन फ्यूचर जो कि आपको आगे जा कर के पता चलने वाला है। लेकिन अभी फ़िलहाल आपको यूनिवर्स इसीलिए लटका के रखा हुआ है क्योंकि यही आपके लिए अभी सबसे सही है। ओके, दैट मीन्स कि अभी जो डिले हो रही है वो बिल्कुल सही है। आगे जा कर के आपको इसके बेनिफिट पता चलेंगे। और अभी क्या है आपको करना चाहिए, आपको बेसिकली अभी मेडिटेशन करना चाहिए क्योंकि आप अभी अपने आप को शांत रखिए और डेफिनेटली अपने आप को हील कीजिए। चीज़ों को नए पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश कीजिए, वही ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए अभी। ओके, सो हैंगमैन से हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स भी है जो कि मुझे बता रहा है कि डेफिनेटली आपके बीच में एक नई शुरुआत होगी। आप दोनों के बीच में फिर से वो जो स्पार्क जो मिस हो चुका है काफ़ी टाइम से, वो वापस से जनरेट होगा और आप दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे वापस से। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है एस ऑफ वॉन्ड से। तो यस, यहाँ पर एक नई शुरुआत ज़रूर होगी आप दोनों के बीच में। जस्ट पेशेंस रखने की देर है। ओके, सो यहाँ पर क्या है कि नाइट ऑफ कप्स भी है। नाइट ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपके पास आएंगे, ज़रूर आएंगे और माफ़ी मांगने आ रहे हैं। ओके, ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं और काफ़ी टाइम से वो इस चीज़ के लिए प्लान कर रहे हैं, लेकिन उनको सही टाइम नहीं मिल पा रहा है, सही मौका नहीं मिल पा रहा है और इसी वजह से वो सोच रहे हैं कि कहीं आप उनके ऊपर भड़क ना जाएं। इस वजह से वो डर भी रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, लेकिन अपने इमोशंस आपसे जाहिर करना चाहते हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं और वो आपके पास आ रहे हैं, ये तो पक्की श्योर है। एंड हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। कोई मैसेज भी आपके पास आ सकता है बिफोर दे कम। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स भी है। 9 ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपको एक
बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी में देखते हैं और आपको खोना नहीं चाहते। इनको ये डर है कहीं कोई और आपको अप्रोच ना कर ले और जिसकी वजह से आप उनको एज एन ऑप्शन ले करके और आगे ना बढ़ जाएं। ओके, सो इनको ये डर है तो वो आपको जल्दी से जल्दी अप्रोच करना चाहते हैं, लेकिन अपना जो ऑफ़र भी है वो तैयार कर रहे हैं इसी चीज़ से कि वो आप मना ना कर पाएँ। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है, तो आपको सिंगल देखना नहीं चाहते बिल्कुल भी। ओके, सो यहाँ पर क्या है, 5 ऑफ पेंटिकल्स है। देखिए यहाँ पर अभी भी मैं देख रहा हूँ कि आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनी हुई है एंड आपने उनको कोल्ड में छोड़ दिया है, उन्होंने आपको कोल्ड में छोड़ दिया है। बेसिकली उन्होंने तो डर की वजह से छोड़ा। ओके, सो यहाँ पर क्या है कि अभी भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बरकरार रहेगी पहले दिन तो एटलीस्ट। ओके, लेकिन आगे जा कर के आपको डेफिनेटली कुछ चेंज देखने को मिलेगा और तेज़ी से चेंज देख रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर चैरियट कार्ड है जो कि मुझे बता रहा है कि इस पर्सन के साथ आपकी फर्दर कन्वर्सेशन ज़रूर होने वाली है। ओके, एंड दैट मीन्स कि इस पर्सन के साथ आपका जो है विक्ट्री जैसा कुछ बन रहा है। मीन्स ये पर्सन आपके पास ट्रैवल करके आ सकता है, विक्ट्री का ऑफ़र लेकर के आ सकता है, रिकन्सिलेशन का ऑफ़र लेकर के आ सकता है, अपनी बात मनवाने आ सकता है आपके पास। ओके, सो ये पर्सन जो है आपको जीतना चाहते हैं ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है और इसीलिए वो आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग ऑफ़र तैयार कर रहे हैं जिसके लिए वो अपनी तरफ से पूरी जान लगा देंगे। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि वो आपसे रिकन्सिलेशन करने के लिए बार बार कोशिश करते रहेंगे क्योंकि वो आपको खोना नहीं चाहते हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है द एम्प्रेस कार्ड। एम्प्रेस कार्ड से हो सकता है कि आप किसी टॉरस या लिब्रा से डील कर रहे हो, तो ये पर्सन आपको एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर के रूप में देखते हैं, आपके साथ लविंग एंड केयरिंग एनर्जी देखते हैं, आपके साथ एक्सपेंशन देखते हैं, फैमिली बनाना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं एंड डेफिनेटली आपको जीतना चाहते हैं। बेसिकली वो आपके बिना नहीं रह सकते। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस से लिब्रा से, बता दिया मैंने ऑलरेडी। ओके, सो यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स है। 2 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि हालांकि उनको लगता है कि अभी भी बहुत इम्बैलेंस है और उनको क्लैरिटी देनी होगी इस रिगार्डिंग, क्योंकि बिकॉज ऑफ अदर पीपल काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई आप दोनों के बीच में, तो वो इसको बैलेंस में क्रिएट करना चाहते हैं, आपके पास अप्रोच करना चाहते हैं, वापस से आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसी क्रिएट कर दी गई है लोगों के द्वारा कि जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में बहुत अनयूजुअल सी चीज़ बन गई है। बेसिकली ना तो आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक किया है, ना ही ब्रेकअप लिया है, ना ही कुछ ऐसा हुआ है, बस बातें बंद हो गई है एकदम से। ओके, सो यहाँ पर 7 ऑफ कप्स है। 7 ऑफ कप्स से मैं देख रहा हूँ कि ऑप्शंस जो हैं बेसिकली जिनकी वजह से आप दोनों में प्रॉब्लम्स हुई हैं, मतलब ये कि मैं एग्जैक्टली ऑप्शन नहीं कहूँगा, यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि जिन जिन कारणों की वजह से हुआ है वो कारण ये एक्सप्लोर करने वाले हैं। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि ये उन पे बेसिकली काम कर रहे हैं, एक एक करके उनको डिबंक करने की कोशिश कर रहे हैं और वापस से आप दोनों के बीच में जो पहले भरोसा था, जो एक लॉयल्टी थी, उसको वापस से रिस्टोर करना चाहते हैं। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो डेथ कार्ड यहाँ पर मुझे उस ट्रांसफॉर्मेटिव फेज़ के बारे में ही बता रहा है। ये डेफिनेटली वो चीज़ें जो कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही हैं आप दोनों के बीच में, प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, उनको ख़त्म करके एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ। सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है, तो ये सेकंड चांस मांग रहे हैं आपसे। ओके, नई शुरुआत का आपको ऑफ़र दे रहे हैं, आपके साथ सेकंड चांस मांग रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, सो 8 ऑफ सोर्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि आप अभी अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, बहुत अनक्लियर है अभी आपको ये रिलेशनशिप। सो आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपको क्या क्या करना चाहिए अभी फ़िलहाल। आप अभी आगे बढ़ने से भी डर रहे हैं और पीछे हटने से भी। ओके, सो बेसिकली आप एक मेंटल प्रिजन में बंद हैं, अभी आपको डिसीज़न लेने में थोड़ा सा और टाइम लग सकता है। ओके, सो अगर आप टाइम लेना चाहते हैं डेफिनेटली लीजिए, क्योंकि ये आपके पूरी लाइफ का सवाल है। ओके, लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं कि क्या रहेगा आपका आउटकम। 8 ऑफ कप्स। तो देखिए यहाँ पर आप ऑलरेडी इमोशनली वॉक अवे कर चुके हैं इस रिलेशनशिप से पहले से ही,
एंड नाउ यहाँ पर टेम्परेंस कार्ड भी है जो कि मुझे बता रहा है कि ये पर्सन आपसे रिकन्सिलेशन भी करना चाहते हैं, आपके साथ हील करना चाहते हैं सिचुएशन को, और आपको महसूस कराना चाहते हैं कि वो आपसे ट्रू लव करते हैं। ओके, सो जब तक आप इस पर्सन के साथ वो ही फीलिंग्स फिर से फील नहीं करते, तब तक आपको मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि अभी बेटर होगा कि आप चीज़ों को चलने दीजिए। ओके, जैसे चल रही है। ओके, सो यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर कोई स्कॉर्पियो भी हो सकता है। सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। पावर। ओके, सो डेफिनेटली आपको अपनी पावर डेफिनेटली देखनी होगी। जैसे कि आप अपनी पावर भूल चुके हैं। बेसिकली आपकी पावर क्या है, मैं पहले आपको बता देता हूँ। आपकी पावर आपका फोकस है। ओके, सो फोकस कीजिए किस पर? अपने आप पर। अगर आप अपने आप पर फोकस करते हैं तो डेफिनेटली आपको सभी वो आंसर्स मिल जाएंगे खुद ब खुद जो आप दूसरों में ढूंढ रहे हैं। ओके, सो यही आपकी ब्यूटी है, यही यूनिवर्स आपको कह रहा है। अगर आप अपनी पावर को पहचान लेते हैं तो दैट इज़ योर ब्यूटी। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग। सेजिटेरियस प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।